वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथियों से प्रश्न कर रही थी कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर 70 सालों तक क्यों नारी शक्ति हारी थी। सभी जानते हैं कि भारत अपनी परंपराओं की वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों में सदैव आगे रहा है, पर 16 अप्रैल 2026 जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता था, उसको एक प्रकार से निराशा में बदलने का काम श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे अन्य दलों ने किया है। मातृशक्ति इसको कभी भूलेगी नहीं। ये मातृशक्ति के सम्मान के साथ कुठाराघात है, क्योंकि कांग्रेस हो या सपा हो, डीएमके हो या टीएमसी हो, इनको महिला तो चाहिए, पर झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। पर जब जब इनके अधिकारों की बात आती है तो इसी प्रकार से पीठ में छुरी घोंपी जाती है। कभी नॉर्थ साउथ को ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान को ले आते हैं, कभी अमीरी गरीबी को ले आते हैं, कभी किसी और बहाने को लेकर उसको परवान नहीं चढ़ने देते। पर मातृशक्ति जागरूक है। और जो मोदी जी के कार्य हैं, क्योंकि कल प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को कमोडिटी ही समझ लिया, उनको स्पष्ट होना चाहिए कि विमेन ऑफ दिस कंट्री इज नॉट अ कमोडिटी। और महिलाओं के लिए मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के एहसान की परिभाषा में नहीं है, क्योंकि वे तो मानते हैं कि अगर महिलाओं के लिए कुछ उन्होंने किया तो वह एहसान है। पर महिलाएं ये जानती हैं कि मोदी जी के आने के बाद बहुत बेसिक शौचालय जैसी सुविधा उनको मिली, घर की चाबियां उनके हाथ में आई हैं। सुरक्षा का पहलू हो या स्टेम एजुकेशन हो, इसरो में कार्य करना हो या फिर राफेल चलाना हो, और राजनीतिक सशक्तिकरण की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे प्रमुख पदों से लेकर महिला राष्ट्रपति, आदिवासी तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया है। किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आज नहीं तो कल जरूर होगा।